एक तरफ है दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का वो देश जो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं, ईरान। इन दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और एक सवाल सबके मन में है कि अगर टकराव हुआ तो ये दो बिल्कुल अलग मिलिट्री पावर एक दूसरे के सामने कहां खड़ी होंगी। तो चलिए आज सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करते, बल्कि इनकी सैन्य सोच और रणनीतियों के गहरे फर्क को समझते हैं। हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बजट में जमीन आसमान के फर्क को समझेंगे, फिर हवा और समंदर में इनकी लड़ने की स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे, ईरान के मिसाइल और ड्रोन की ताकत को परखेंगे, जमीनी जंग के समीकरण को देखेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये टकराव एक बड़ी रणनीतिक दुविधा क्यों बन जाता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है पैसे से, क्योंकि किसी भी देश का रक्षा बजट उसकी फौजी सोच का सीधा सीधा आईना होता है और यहाँ ये फर्क चौंकाने वाला है। जरा इस फर्क को देखिए। अमेरिका का रक्षा बजट है लगभग $895 बिलियन। ये रकम इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कई देशों की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ी है। और इसकी तुलना में ईरान का बजट सिर्फ $20 बिलियन। तो सवाल ये है कि भाई इतने बड़े गैप के साथ ईरान मुकाबला करने की सोच भी कैसे सकता है? और इसका जवाब पैसों से पैसा टकराने में नहीं, बल्कि सोच और रणनीति में है। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। ये मकसद की लड़ाई है। अमेरिका का सारा खर्च ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन पर है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जंग लड़ने की काबिलियत बनाने पर। वहीं ईरान का पूरा फोकस रीजनल डिफेंस, यानी अपने इलाके और अपनी सीमाओं की रक्षा करने पर है। और इसके लिए वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है, मतलब दुश्मन की ताकत से सीधे नहीं टकराना, बल्कि उसकी कमजोरियों पर चोट करना। अब आते हैं आसमान पर। यहां भी कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ है आसमान पर कब्जा करने की सोच, यानी एयर डोमिनेंस, और दूसरी तरफ दुश्मन को अपने आसमान में घुसने ही न देने की जिद, यानी एयर डिनायल। अमेरिका के पास है दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स, 13,000 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इसमें दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आते। और इसके मुकाबले में है ईरान, जिसके पास हैं सिर्फ 551 विमान, और इनमें से ज्यादातर तो इतने पुराने अमेरिकी और रूसी मॉडल हैं कि आमने सामने की लड़ाई का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ईरान अपने हिफाजत कैसे करता है? यहीं उसकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम आती है। उसने हवाई जहाज़ों पर पैसा बहाने के बजाय जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक ऐसा घना जाल बिछा दिया है कि उसका मकसद हवाई लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि अपने हवाई क्षेत्र को दुश्मन के लिए एक नो गो जोन बना देना है, जहां घुसने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़े। चलिए अब जरा समंदर का हाल देखते हैं। यहां एक बड़ी ताकतवर ब्लू वाटर नेवी का सामना होता है, छोटी छोटी तेज नावों की फौज से, जो गुरिल्ला तरीके से लड़ती हैं। अमेरिका की नेवी का मतलब है उसके 11 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, जो दुनिया के किसी भी महासागर पर राज कर सकते हैं। और ईरान, उसके पास एक भी बड़ा जहाज नहीं है, बल्कि हजारों छोटी छोटी तेज रफ्तार वाली बोट्स हैं जिन पर मिसाइलें लगी हैं। इनकी रणनीति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे तंग रास्तों पर झुंड में हमला करना और दुश्मन को हैरान कर देना। और यही सोच ईरान की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की जड़ है। इसे कहते हैं असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर। सीधा सा मतलब है, जब आप ताकत में कमजोर हों तो दुश्मन से वहां मत लड़ो जहां वो सबसे मजबूत है, बल्कि उसकी कमजोरियों पर ऐसे तरीकों से हमला करो जिसकी उसने उम्मीद भी ना की हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी लड़ाई का पासा पलट सकती है। ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता, उसके मिसाइल और ड्रोन का जखीरा। इसे ईरान का ग्रेट इक्वलाइजर भी कह सकते हैं, मतलब बराबरी पर लाने वाला हथियार। खुद अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ये मानता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और सबसे विविध बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार है। ये दिखाता है कि ईरान ने अपनी कमजोर एयरफोर्स की भरपाई कैसे की है। कितना बड़ा? अंदाजा है कि ईरान के पास 3,000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सिर्फ ये नंबर ही किसी भी हमलावर को 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो इन मिसाइलों में खास क्या है? पहली बात, इनकी रेंज। ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी बेस इनकी जद में है। दूसरी चीज, ईरान अब एक ड्रोन सुपर पावर बन चुका है और उसके कामिकाजे ड्रोन्स बहुत खतरनाक हैं। और स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है,
एक साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागकर दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को भी कंफ्यूज कर देना। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं। यहाँ की लड़ाई है हाईटेक हथियारों और मुश्किल भूगोल के बीच, टेक्नोलॉजी वर्सेस टेरेन। सैनिकों की संख्या देखें तो अमेरिका के पास करीब 13 लाख सैनिक हैं, तो ईरान के पास भी 6 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, साथ में एक बड़ी रिजर्व फोर्स और मिलिशिया अलग। लेकिन असली फर्क टेक्नोलॉजी का है। जहां अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और दशकों का युद्ध का अनुभव है, वहीं ईरान का सबसे बड़ा हथियार है उसका अपना घर, उसके पहाड़, उसके रेगिस्तान, जो किसी भी बाहरी सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो ये सब देखकर हम एक बड़ी रणनीतिक दुविधा पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर ये जंग हुई तो इसकी असली कीमत क्या होगी? देखिए, एक बात तो शीशे की तरह साफ है। अगर आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई हो तो अमेरिका के सामने ईरान कहीं नहीं टिकेगा। अमेरिका कुछ ही हफ्तों में ईरान की एयरफोर्स और नेवी को तबाह कर सकता है। लेकिन ईरान का प्लान जंग जीतना है ही नहीं। उसका प्लान है जंग को न जीतने लायक बना देना। यानी जंग को इतना महंगा, इतना लंबा और इतना दर्दनाक बना देना कि हमलावर खुद ही हार मान ले। वो अपनी मिसाइलों से, अपने ड्रोन से, अपने गुरिल्ला हमलों से ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जिसकी कीमत चुकाना किसी भी देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और यही रणनीति ईरान को एक बहुत ही खतरनाक और अप्रत्याशित दुश्मन बनाती है। उसे सिर्फ बजट या हथियारों के आंकड़ों से नहीं आंका जा सकता। तो अंत में सवाल यही है, जीत हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? और ये वो सवाल है जो इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी हकीकत को बयां करता है।